जय हिंद दोस्तों। तमिलनाडु में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। जाने इस द्वीप की पूरी कहानी। आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया गया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी ने रविवार को किए अपने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाथीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। आइए जानते हैं क्या है कच्चातीवू द्वीप का इतिहास। कहाँ है कच्चातीवू द्वीप और क्यों हुआ था विवाद। कच्चातीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चातीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। उस दौर में यह द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। आज़ादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974 से 76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत की गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। आखिरकार श्रीलंका को क्यों सौंपा गया। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप सौंप दिया था। इस हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए जानते हैं विस्तार से खबर क्या है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद इसरो जरूर लिखें। चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा पर पहुंच चुका है। चांद की सतह पर उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। चंद्रयान 3 ने एक ऐसी वीडियो भेजा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इसरो ने जारी किया चांद का नया वीडियो। पहली बार देखेगी दुनिया। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया। चांद के साउथ पोल इलाके में चंद्रयान की सॉफ्ट डॉट लैंडिंग करा दी। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद के साउथ पोल पर उतरा, वैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर 40 दिनों के सफर के बाद चांद पर पहुंचा है। अब तक कोई भी देश चांद के इस हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका है। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो ने सबक लेकर इस बार तगड़ी तैयारियां की थी। इसका परिणाम यह रहा कि सफलता हासिल हुई। चांद पर उतरने से पहले लैंडर ने कई तस्वीरें ली, जिसमें देखा जा सकता है चांद पर तमाम गड्ढे हैं। चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के उतरने के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि यह डॉट इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। टचडाउन से पहले चंद्रयान 3 के लैंडर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसे इसरो ने जारी किया। इसरो ने कहा कि लैंडर इमेजर कैमरे ने टचडाउन से ठीक पहले चंद्रमा की तस्वीर डॉट ली है। इसरो ने जारी बयान में कहा है कि चंद्रयान 3 की सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर है। सभी सिस्टम सामान्य है।
लैंडर मॉड्यूल पेलोड इल्सा रंभा और चेस्ट आज चालू हो गए हैं। रोवर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर शेप पेलोड भी चालू है।